हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी क्यूट सी फीमेल लीड जियो चैन को देख पाते हैं, जो कि एक जगह पर बैठकर स्वादिष्ट खाना खा रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक सड़ेलू बंदा आकर उसका सारा खाना टेबल से नीचे गिरा देता है, जिसके साथ ही वो सड़ेलू बंदा उससे कहता है कि मुझे मेरी सिस्टर मिल चुकी है, तुम यहाँ पर नकली सिस्टर बनकर रह रही थी, ये मुझे पता चल चुका है। तभी उस सड़ेलू बंदे के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि जियो चैन से कहते हैं कि हमने तुम्हें 20 साल तक अपनी बेटी माना, लेकिन तुम तो नकली थी। जिसके साथ ही जियो चैन को तो यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर आते के साथ ही जियो चैन के पास अर्थ लॉर्ड आता है और कहता है कि इस फैमिली की हिम्मत कैसे हुई, वो इतने सीनियर मास्टर को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। साथ ही अर्थ लॉर्ड हमें बताते हैं कि जियांग फैमिली के ऊपर काफी सारी नेगेटिव एनर्जीज हमला करना चाहती थी, लेकिन जियो चैन ने उन्हें रोक रखा था। लेकिन अब जियांग फैमिली ने अपना मतलब तो पूरा कर लिया था और फिर जियो चैन को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। इस वजह से जियो चैन, जिसने सभी नेगेटिव स्पिरिट्स को रोक रखा था, वो सभी को आजाद कर देती है। जिसका मतलब साफ साफ यही था कि जियांग फैमिली के ऊपर अब नेगेटिव एनर्जी का हमला होगा। लेकिन इसके साथ साथ जियो चैन काफी ज्यादा परेशान भी हो रही थी, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इस वजह से वो अपने कपड़े पर हाथ लगाती है और कहती है कि ये कम से कम 10 टेल्स का तो होगा। इस वजह से वो उस ड्रेस को बेचने के लिए या फिर गिरवी रखने के लिए एक दुकान पर आ जाती है, जहाँ से उसे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। अब जियो चैन तो एक चश्मा लगाकर एक जगह पर बैठ जाती है। दरअसल वो लोगों का फ्यूचर बताने का काम कर रही थी। जब वो यहाँ पर बैठी हुई थी, तभी उसकी नजर सामने की तरफ जाती है और सामने की तरफ से हमारा मेन लीड जिन और उसका असिस्टेंट आ रहे थे, जिसे देखते के साथ ही जियो चैन तो कहती है कि ये तो चलता फिरता खजाना है, इसे तो मुझे रोकना ही होगा। वो तो सीधा उसके पास चली जाती है और कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकती हूँ, तुम्हें फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन जियो चैन आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसकी स्टेप सिस्टर उसकी मदर के साथ वहाँ पर आ जाती है। दरअसल उसकी मदर और स्टेप सिस्टर का प्लान ये था कि वो जिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और जिन से शादी कर सके। अब यहाँ पर इतना कम नहीं था, स्टेप सिस्टर तो जिन से कहने लग जाती है कि तुम्हें ऐसे ही किसी सड़क छाप लड़की के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ रही है। अब तो जियो चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से स्टेप सिस्टर का मुंह बंद कर देती है। इतना कम नहीं था, थोड़ी देर में स्टेप सिस्टर के तो लिप्स काफी ज्यादा सूज जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। इसलिए स्टेप सिस्टर की मदर तो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ फटाफट से उसे अंदर ले जाती है। अब जैसे ही स्टेप सिस्टर यहाँ से जाती है, जिन तो बिना कुछ कहे जियो चैन के हाथ में एक बहुत महंगी चीज रख देता है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा थी। और साथ ही ये भी कहता है कि तुमने कहा फ्यूचर में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो मुझे बता सकती हो किस चीज से मुझे प्रॉब्लम होने वाली है और मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। जियो चैन जिन से कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए वाटर से दूर रहना पड़ेगा, यानी कि पानी से दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, बस कुछ दिन के लिए। इसके बाद जियो चैन एक रेस्टोरेंट में आ जाती है, जहाँ पर वो वहाँ के ओनर से बात कर रही थी, क्योंकि जियो चैन को काफी सारे पैसे चाहिए थे। लेकिन वहाँ का ओनर जियो चैन से कहता है कि पहले तुम मेरी बीमारी तो ठीक कर दो। अब इस बंदे को कुछ बीमारी थी, इस वजह से जियो चैन अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके इस आदमी की बीमारी ठीक कर देती है। इसके साथ ही अब ये आदमी तो अपनी वाइफ के साथ यहाँ से भाग जाता है, उसे उठाकर, और जियो चैन वहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। लेकिन वो खाना खाती उससे पहले ही वहाँ पर उसके स्टेप डैड आ जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि जियो चैन ने उसकी बेटी के लिप्स को जियान की मोम की तरह बना दिया था, यानी कि मोटे मोटे लिप्स। कम नहीं था, स्टेप डैड तो यहाँ पर आने के बाद रेस्टोरेंट के वर्कर से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी इस जियो चैन को यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन रेस्टोरेंट के वर्कर कहते हैं कि हम किसी भी गेस्ट को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन स्टेप डैड तो थे बेवकूफ, वो तो वहाँ पर सामान तोड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ का ओनर आता है, वो अपने 2 बड़े बड़े गार्ड से कहता है कि इस आदमी को पीट पीट कर बाहर फेंक दो। अब यहाँ का ओनर तो जियो चैन के पास आकर बैठता है और उससे कहने लग जाता है कि जो दवाई थोड़ी देर पहले तुमने मुझे दी थी, वो तुम मुझे और दे सकती हो क्या। जियो चैन कहती कि इसके लिए पैसे लगेंगे।
देंगे। और वो तो काफी ज्यादा पैसों की डिमांड करती है, लेकिन इतना कम नहीं था। तभी यहाँ पर एक प्रिंस का असिस्टेंट आता है जो कि आकर जियो चैन से कहता है कि प्रिंस को उसकी जरूरत है, वो अभी काफी ज्यादा बीमार है। और इतना कम नहीं था, वो तो अपने साथ काफी सारा खजाना लेकर आया था। इसकी कीमत काफी ज्यादा थी। इसे देखकर उस रेस्टोरेंट का ओनर कम्प्लीटली शॉक्ड था। वही हम स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं जिसने कैसे तो ब्लैक मैजिक की मदद से अपने लिप्स ठीक कर लिए थे। वही हम प्रिंस जिन को देख पाते हैं जो कि बेहोश हो चुका था और वो होश में नहीं आ रहा था। जिनके पास तो वहाँ पर उसकी सिस्टर भी आ गई थी, जिसके साथ ही जियो चैन भी यहाँ पर पहुँच जाती है क्योंकि उसे भी तो पता चल चुका था कि जिन काफी ज्यादा बीमार है। जिन की बहन जियो चैन से कहती है कि क्या तुम मेरे भाई को ठीक कर सकती हो। जियो चैन तो पहले ही कहने लग जाती है कि पैसे लगेंगे। जिन की बहन जियो चैन से कहती है कि कितने पैसे, तो जियो चैन कहती है कि 100 टेल्स गोल्ड, जो कि इस टाइम में भी काफी ज्यादा था। अब जिन की सिस्टर तो चाहती थी कि उसका ब्रदर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इस वजह से वो जियो चैन की बात मान लेती है। यहाँ पर हम सड़ेलू बंदे को भी देख पाते जो कि यहाँ पर महल के अंदर गार्ड का काम कर रहा था। उसे तो जियो चैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जिन की बहन से कह भी रहा था कि इसके ऊपर भरोसा मत करो, लेकिन जिन की बहन तो फिर भी जियो चैन के ऊपर भरोसा कर लेती है। और फिर जियो चैन अपना काम यहाँ पर शुरू करती है। जियो चैन तो अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से जिनके पास में एक लड़की की स्पिरिट को देख पाती है जो कि काफी ज्यादा स्कैरी थी। और अभी 12 AM होने वाले हैं और मुझे भी ये काफी ज्यादा स्कैरी लग रही है। अब कैसे तो जियो चैन उस स्पिरिट को तो पकड़ती है अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से, जिसके साथ साथ जिन को भी होश आ जाता है, जिससे तो जिन की बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अभी तक वो स्पिरिट जिस स्पिरिट को जियो चैन ने पकड़ा था वो किसी को भी दिखाई नहीं दी थी, इसलिए कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर में वो स्पिरिट जैसे ही सबको दिखाई देती है, सबकी तो हालत डाउन हो जाती है, सबकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन कैसे तो जियो चैन उस स्पिरिट से बात करती है क्योंकि वो स्पिरिट बुरी स्पिरिट नहीं थी। यहाँ पर हम सड़ेलू बंदे को भी देख पाते हैं, यानी कि स्टेप ब्रदर को, जो कि यहाँ बार बार जियो चैन को बुरा बुरा कह रहा था, जिससे जिन की बहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से वो तो तुरंत ही सड़ेलू बंदे से कहती है कि अब से तुम महल के अंदर काम करने के लिए मत आना और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जिसके साथ ही जियो चैन उस स्पिरिट से जिसे उसने पकड़ा था उससे पूछती है कि आखिर तुमने दोबारा जन्म क्यों नहीं लिया। तो वो स्पिरिट काफी ज्यादा इनोसेंट तरीके से जियो चैन को बताती है कि काफी साल पहले मैं एक बहुत अच्छी डांसर थी और एक दिन महल के अंदर उसे एक लड़का मिला जिसने उससे वादा करा कि वो उसे शादी करेगा, लेकिन उस लड़के ने तो इस लड़की को धोखा दे दिया था। लेकिन ये लड़की तो हमेशा उसका इंतजार करती रही और उसके इंतजार में मर गई। ये चीज सुनकर जियो चैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जब जिन उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो लड़का कभी वापस नहीं आया क्या, तो वो लड़की कहती है कि वो वापस तो आया, लेकिन उसने मुझसे शादी नहीं करी, बल्कि उसने महल के एक मंत्री की बेटी से शादी कर ली। साथ ही ये इनोसेंट स्पिरिट जिनसे कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने वाली नहीं थी। अब यहाँ पर वो स्पिरिट अपने एक काम के लिए रुकी हुई थी जो कि शायद उसकी आखिरी विश थी। अब जियो चैन उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी, इस वजह से वो उसे लेकर बाहर की तरफ जा रही थी। तभी जिन की बहन जिन से कहती है कि एक तो जियो चैन ने तुम्हारी मदद करी, क्या तुम उसकी अब जरा सी भी मदद नहीं कर सकते क्या। जिन की बहन तो जिन को जियो चैन के साथ जाने को कहती है। अब जियो चैन तो उस लड़के के घर पर पहुंच जाती है जिसने उस इनोसेंट स्पिरिट को कभी धोखा दिया था। जियो चैन तो उस बंदी की वाइफ से कहती है कि तुम अपने हस्बैंड को काफी ज्यादा अच्छा समझती हो ना, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है। ये कहने के बाद वो तो उसकी सारी बातें उसकी वाइफ को बताने लग जाती है कि किस तरीके से वो काफी सारी लड़कियों के साथ पहले घूमा करता था, लेकिन ये बंदा सच थोड़ी ना बताने वाला था अपनी वाइफ को। इस वजह से जियो चैन तो अपने मैजिक की मदद से वहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ इस बंदे से सच बुलवाती है। पहले जियो चैन वहाँ पर बैंड बजाती है, जिसके बाद उस बंदे का बैंड बजता है क्योंकि उस बंदे ने अपने ही मुंह से अपनी सारी सच्चाई बोल दी थी। ये बंदा तो अपने ही मुंह से कह देता है कि मैंने काफी सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया, उन्हें धोखा दिया। इतना कहने की देर थी, उसकी वाइफ तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है क्योंकि अब वो उसे छोड़ने वाली थोड़ी ना थी। तभी यहाँ पर जिन भी पहुंच जाता है और इस बंदे को अपने गार्ड से कहकर पकड़वा लेता है क्योंकि इस बंदे ने उस
इनोसेंट लड़की के साथ भी कुछ अच्छा नहीं करा था, जिसके साथ ही रात को जियो चैन उस स्पिरिट को आखिरी अलविदा कहती है। अब उस इनोसेंट लड़की की स्पिरिट आखिरी बार जियो चैन को गले लगाती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। वो स्पिरिट अब जा चुकी थी क्योंकि उसकी विश पूरी हो गई थी। इसी के साथ हम जियांग फैमिली को देख पाते हैं, जहाँ पर स्टेप डैड और स्टेप मदर स्टेप सिस्टर की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि अभी तक वो सड़ेलू बंदा नहीं आया, यानी कि उनका बेटा। लेकिन तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है और वो जब बाहर आकर देखते हैं तो उनका बेटा तो नशेड़ी जैसी हालत में बाहर पड़ा हुआ था। इतना कम नहीं था, तभी वहाँ पर जियो चैन भी पहुँच जाती है और आते के साथ ही उस सड़ेलू बंदे के मॉम एंड डैड से यानी कि स्टेप मदर और स्टेप डैड से कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ शर्त लगाई थी तो अब उसे 3000 टेल्स देने। स्टेप डैड तो यहाँ पर जियो चैन के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहने लग जाते कि तुम यहाँ से जा रही हो या फिर नहीं जा रही। उनके हाथ में इस वक्त कुछ तो चमकदार चीज थी जो कि जियो चैन ले लेती है और जब स्टेप डैड उससे छीनने के लिए और साथ ही जियो चैन को मारने के लिए उसके पास आते हैं तो जियो चैन साइड हट जाती है और वो पानी में गिर जाते हैं। जियो चैन स्टेप डैड से कहती है कि तुम ऐसे ही काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो तो पानी में पड़े रहो। तभी जियो चैन को यहाँ पर कुछ अजीब महसूस होता है और वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे ब्लैक मैजिक का सामान दिख पाता है। दरअसल यहीं पर स्टेप सिस्टर अपना ब्लैक मैजिक किया करती थी, लेकिन ये जानने के बाद भी स्टेप मदर तो अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार से कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब जियो चैन जानती थी कि यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी चीजें होने वाली है, इस वजह से वो तो सभी से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जैसे वो जा रही थी तो स्टेप मदर उसके पीछे भागते, तभी उनके ऊपर एक बोर्ड गिर जाता है भारी सा, जिसके नीचे वो तो दब जाती है। बाहर आने के बाद तो जियो चैन अपने गार्ड से कहती है जो कि जिन के साथ आए हुए थे। जियो चैन उनसे कहती है कि यहाँ पर जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सभी को उठाकर अपने साथ ले चले। जियो चैन कौन सा कम थी, वो तो अपनी एक लाइट जो कि उसने कभी बनाई थी वो भी उतार लेती है और जब वो लाइट उतारी रही थी तभी वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन जिन आकर उसे पकड़ लेता है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। हम जियो चैन को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी। अब तभी वहाँ पर अर्थ लॉर्ड आते हैं। अब जैसे ही वो आते हैं जियो चैन तो उनसे सड़ेली की बहन सड़ेली के बारे में पूछती है, यानी कि स्टेप सिस्टर के बारे में पूछती है कि आखिर वो पैदा कब हुई थी, क्योंकि जियो चैन अभी स्टेप सिस्टर के बारे में और भी बातें जानना चाहती थी। वही हम क्वीन मदर को देख पाते हैं जिनके पास सड़ेली की बहन सड़ेली आती है और वो क्वीन मदर के लिए एक अगरबत्ती लाई हुई थी। क्वीन मदर के पूछने पर सड़ेली बताती है कि मैं सड़ेली हूँ। यहाँ की क्वीन मदर तो सड़ेली से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर जिन की एंट्री हो जाती है और वो अकेला नहीं आया था, वो तो यहाँ पर जियो चैन के साथ आया था और दोनों अंदर आने के बाद एक कपल की तरह एक्टिंग कर रहे थे। अब यहाँ आते के साथ ही क्वीन मदर जियो चैन के कपड़े देखती है जो कि काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन सड़ेली से ये देखा नहीं जाता। इस वजह से वो क्वीन मदर से कहने लग जाती है कि ये लड़की मेरे घर में 20 साल तक रही, वहाँ पर फ्री का खाना खाया, ये 20 साल तक मेरी फैमिली को धोखा दे रही थी। इसी के साथ हम जियो चैन को देख पाते हैं जो कि क्वीन मदर से कहता है कि भले ही जियो चैन काफी ज्यादा बुरी है लेकिन उसने काफी सारे अच्छे काम भी किए हैं। क्वीन मदर तो यहाँ पर जियो चैन और जिन को एक साथ देखकर खुश थी। उन्हें दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब सड़ेली को इतनी तारीफ हजम नहीं होती, इस वजह से वो तो घर वापस आने के बाद वापस से ब्लैक मैजिक पर कंसंट्रेट करने लग जाती है, क्योंकि वो कैसे भी जियो चैन से बदला लेना चाहती थी। इसके साथ ही रात को हम जियो चैन और जिन को एक साथ बाहर की तरफ देख पाते हैं। जिन जियो चैन से कहता है कि तुम क्या खा रही हो? जियो चैन कहती है कि फिश। जिन कहता है कि तुम ये फिश कहाँ से लेकर आई? जियो चैन कहती है कि ये सामने पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है ना, मैंने इसी में से फिश निकाली है। जिन कहता है कि क्या तुमने इसमें से फिश निकाल के मार दी? तो जियो चैन कहती है कि तो इसमें क्या हुआ, तुम भी बैठो और आराम से फिश खाओ। लेकिन यहाँ पर जिन की नजर फिश से ज्यादा तो जियो चैन की तरफ थी, क्योंकि जियो चैन इस वक्त काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और जियो चैन को जिन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। जियो चैन जिन से कहती कि मैं तुम्हारी फिश खा गई, इसके लिए बुरा मत मानना। जिन कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम वैसे भी काफी ज्यादा बुरी इंसान हो। जियो चैन तो जिन से कहती कि हाँ मैं हूँ, बहुत ज्यादा बुरी हूँ। इसके साथ ही हम क्वीन मदर को देख पाते हैं जो कि अचानक से ही काफी ज्यादा
उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है। वो तो मेड्स के हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। जैसे जिन और जियोचेन अंदर की तरफ आते हैं, वो क्वीन मदर को ऐसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। जियोचेन कहते कि अब क्वीन मदर को किसने अपने वश में कर लिया। लेकिन यहाँ पर हम जियोचेन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब तरीके से मैजिक करती हुई क्वीन मदर को रोकती है, और ये मैजिक स्टाइल काफी ज्यादा फनी था। अब क्वीन मदर की मदद करने के साथ साथ जियोचेन तो जिन से कहती है कि अब मैंने यहाँ पर क्वीन मदर की मदद करी है तो मुझे कुछ पैसे तो मिलने चाहिए ना। तो जिन कहता है कि अभी अभी मैंने तुम्हें हेल्प करने के बदले 1000 टेल्स गोल्ड दिया है और तुम्हें अब और पैसे चाहिए। तो जियोचेन कहती है कि मैंने मेहनत भी तो करी है। अब जियोचेन और जिन एक दूसरे से यहाँ पर बात कर रहे थे, तभी यहाँ पर सडेली अपने साथ एक इंपीरियल मास्टर को लेकर आ जाती है जो कि अपनी मैजिक की मदद से क्वीन मदर को ठीक कर देता है। ये चीज होने के बाद अब सडेली अपनी तारीफ कैसे ही ना करती, वो तो यहाँ पर अपने मुंह से अपनी तारीफ करने लग जाती है। इतना कम नहीं था, इसके बाद जैसे ही जियोचेन और जिन बाहर की तरफ आते हैं तो हम देख पाते हैं कि जिन के अंदर किसी की तो स्पिरिट चली जाती है, लेकिन अभी तो जिन काफी ज्यादा नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। अब जिन तो बाथ टब के अंदर जाकर नहा रहा था, और इतना कम नहीं था, वो तो जियोचेन की तरफ देखकर उससे कह रहा था कि तुम भी मेरे साथ बाथ टब के अंदर आ जाओ, और अपनी तरफ बुलाने लग जाता है। जियोचेन काफी ज्यादा प्यार से उसकी तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके क्लोज जाती है वो तो उसकी गर्दन पकड़ कर नीचे कर देती है और कहती है कि जब मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुमने बात चेंज कर दी और अब तुम मुझे अपने साथ बाथ टब के अंदर बुला रहे हो। लेकिन जियोचेन को यहाँ पर पता चल चुका था कि जिन के अंदर कोई सी तो स्पिरिट है, इस वजह से वो अपनी मैजिक की मदद से उस स्पिरिट को जिन के शरीर से बाहर निकाल देती है। अभी तक तो जिन जियोचेन को अपनी तरफ बुला रहा था, अब जैसे ही वो खुद बाथ टब के बाहर आता है तो जियोचेन उसके साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेव करती है कि आओ आओ तुम मेरे पास आना चाहते थे ना। अब जिन तो थोड़ा सा आगे बढ़ता ही है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो तो सीधा जियोचेन के ऊपर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों की एक्सीडेंटली किस नहीं होती, लेकिन जिन तो जियोचेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और उसे किस करने जा रहा था कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता और दोनों दूर हो जाते हैं। इसी के साथ हम सडेली को क्वीन मदर के साथ में देख पाते हैं जो कि क्वीन मदर के पास आकर कुछ कुछ करने लग जाती है। जो काम एक लड़के को करने चाहिए वो तो ये सडेली क्वीन मदर के साथ में कर रही थी। तभी यहाँ पर जिन की मदर भी आ जाती है और सडेली को गार्ड से कहकर पकड़वा देती है, लेकिन सडेली तो सारे गार्ड्स को साइड कर कर क्वीन मदर के ऊपर चढ़ जाती है। तभी यहाँ पर जिन और जियोचेन भी पहुंच जाते हैं और जियोचेन तो सडेली को देखकर काफी ज्यादा वियर्ड चेहरा बना रही थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग तो था ही, साथ में काफी ज्यादा बेकार भी था, मतलब डिस्कस्टिंग भी था, क्योंकि एक लड़की दूसरी लड़की के क्लोज आ रही थी और लड़की भी छोड़ो एक ओल्ड लेडी के क्लोज आ रही थी। लेकिन जियोचेन अपनी मैजिक की मदद से कैसे तो सडेली को दूर कर ही देती है। सडेली तो उड़ती हुई दूर बुड़क जाती है। अब जब सडेली अपने ब्लैक मैजिक की मदद से जियोचेन के ऊपर हमला करती है तो जियोचेन तो उसे एक जगह पर स्टॉप करके उसे काफी अच्छे से धोती है। अब जितनी भी नेगेटिव एनर्जी सडेली के अंदर थी, जियोचेन उस पूरी नेगेटिव एनर्जी को एक मैजिकल मिरर की मदद से बाहर निकाल लेती है और उस मिरर के अंदर डाल देती है। अब जियोचेन ने क्वीन मदर की हेल्प करी थी। क्वीन मदर तो जियोचेन के बिना कुछ कहे उसे 2000 टेल्स गोल्ड दे देती है, जिससे तो जियोचेन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और जिन की मदर तो सीधा जियोचेन के पास आकर उसे कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो। यहाँ तो क्वीन मदर भी रेडी थी, लेकिन जिन कहने लग जाता कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। यहाँ हम जियोचेन को देख पाते हैं, वो भी जिन के साथ शादी करने के लिए रेडी थी। वही हम सडेली को देख पाते हैं, जैसे वो घर पर पहुँचती है, स्टेप मदर और स्टेप डैड को तो जियोचेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सडेली की हालत अभी काफी ज्यादा बेकार थी। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर जियोचेन ग्रैंड मदर के साथ बैठकर काफी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, लेकिन जिन को ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए वो तो जियोचेन को पकड़कर बाहर की तरफ लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी शादी कोई मजाक लगती है क्या, मैं ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं कर सकता। जियोचेन जिन से कहती है कि इस उम्र में तुम्हें रात को कोई ख्याल रखने वाला तो चाहिए होगा ना, लेकिन जिन कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है अभी, और जियोचेन को वहाँ से जाने को कह देता है। अब जियोचेन बाहर की तरफ आ जाती है, तभी उसके पास कुछ गार्ड्स उसी की एक पेंटिंग लेकर उसी के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल इस पेपर में जो लड़की बनी है उसकी तरह दिख रही है। वो गार्ड्स तो उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और लाकर सीधा एक काल कोठरी के अंदर डाल देते हैं। अब जियोचेन को काल कोठरी के अंदर तो डाल दिया गया था,
लेकिन उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था वो काल कोठरी के अंदर है, क्योंकि काफी सारे गार्ड्स उसकी काफी ज्यादा टेक केयर कर रहे थे, वो भी एक बढ़िया सा गद्दा लगाकर। इसके साथ ही हम जियांग फैमिली को देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी के जस्टिस के लिए इस टाइम के कोर्ट में आए हुए थे। अब यहाँ पर जो जज बैठा हुआ था वो जियो चैन से कहता है कि तुमने अपने स्टेप सिस्टर यानी कि सडेली को मारने की कोशिश करी। अब जियो चैन यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती, इस वजह से जो जज था वो अपने गार्ड से कहता है कि इस लड़की को तब तक पीटो जब तक ये सच ना बोल दे। जियो चैन तो जज से पहले कह देती कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश करी तो तुम जानते भी नहीं कि मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। और जब गार्ड्स उसे मारने के लिए जाते हैं तभी जियो चैन तो अपने मैजिकल पावर्स की मदद से उन बंदों को दूर बुड़का के गिरा देती है। तभी यहाँ पर क्वीन मदर और जिन की मदर भी आ जाती है। अब उनके आते के साथ तो जज भी अपनी चेयर छोड़कर उनके आगे पहले झुककर उन्हें रिस्पेक्ट देता है। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात थी, क्वीन मदर और जिन की मदर जियो चैन की मदद करने वाली थी। अब यहाँ पर जज का फैसला तो बदल जाता है, वो तो सीधा सीधा सभी के सामने कह देता है कि जियो चैन ने कोई भी क्राइम नहीं करा है, इस वजह से उसे आजाद किया जा रहा है। लेकिन जियो चैन जज से कहती है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती, मुझे तो काल कोठरी के अंदर जाना है। और फिर क्वीन मदर, जिन की मदर और जियो चैन काल कोठरी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ की फैसिलिटीज उनके लिए काफी ज्यादा लग्जरियस थी। अब जज जब काल कोठरी के अंदर आकर उस जगह की हालत देखता है तो कहता है कि ये कोई काल कोठरी है या फिर एक लग्जरियस होटल। वहीं जिन का असिस्टेंट उसके पास जाता है और कहता है कि क्वीन मदर और उसकी मदर को और साथ ही जियो चैन को काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया है। अब उनकी फिक्र करता हुआ जिन तो उस काल कोठरी के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो काल कोठरी के अंदर पहुंचता है वो उसकी मदर को, क्वीन मदर को और साथ ही जियो चैन को देख पाता है जो कि वहां पर लेटकर अपने बैक की मसाज करवा रही थी। अब जज जब काल कोठरी से बाहर जा रहा था तभी उसके सामने जियांग फैमिली आ जाती है जो कि जज से कह रही थी कि हमें भी काल कोठरी के अंदर डाल दो। जज उनसे कहता है कि अरे ये काल कोठरी है, ये कोई महल थोड़ी ना है कि मैं जिस मर्जी को यहाँ अंदर डाल दूं। अब ये बात कर ही रहे थे तभी यहाँ पर प्रिंस जिन भी पहुंच जाता है। उसके आते ही सभी उसे नीचे बैठकर रिस्पेक्ट देते हैं। तभी जिन कहता है कि मुझे काल कोठरी के अंदर जाना है। जज कहता है कि क्या कोई महल के अंदर नहीं रहना चाहता, क्या सभी काल कोठरी के अंदर रहना चाहते हैं। इतना कम नहीं था, प्रिंस यहाँ से जाने से पहले जियांग फैमिली को उनके ऊपर कितना लोन है वो बताकर जाता है जो कि 80,000 टेल्स था, जो कि इस टाइम में काफी ज्यादा था। वही काल कोठरी के अंदर तो क्वीन मदर, जिन की मदर और जियो चैन साथ बैठकर अच्छा अच्छा खाना खाते हुए मसाज कराए जा रहे थे। और हम जज को देख पाते हैं जो कि जियो चैन से कह रहा था कि अब तो तुम बाहर आ जाओ ना। जियो चैन तो कहती है कि तुम इन्हें तो कहा था कि मेरी गलती है। जज कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं जानता हूँ जियांग फैमिली की गलती है। और वो तो जियांग फैमिली को बुलाकर वहाँ पर उन्हें पीटने लग जाता है। अब जियो चैन तो क्वीन मदर और जिन की मदर के साथ यहाँ से बाहर चली जाती है और काल कोठरी का गेट लगा देती है और अंदर जियांग फैमिली पहुंच जाती है, वो भी जज के साथ में। अब बाहर आते वक्त जियो चैन जिन को भी देख पाती है जो कि इस वक्त उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, जिसके साथ ही दोनों बाहर की तरफ आ जाते हैं। और वहाँ पर एक आदमी अपनी बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखकर उस पे एक हथौड़ा मारने को कहता है, जो कि वहाँ पर लोग खड़े होकर देख रहे थे। और जब वो पत्थर टूट जाता है तो उसके बाद वो आदमी सभी के पास आकर सभी से कुछ पैसे कलेक्ट करता है, जिसमें से थोड़े बहुत ही लोग उसे पैसे देते हैं और बाकी तो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो बंदा जियो चैन और जिन के पास आता है तो जियो चैन अपनी आंखों के सामने हाथ लगा लेती है और साथ ही जियो चैन की आंख के सामने भी, और कहती है उस बंदे से कि हमने तो कुछ देखा ही नहीं। लेकिन वो बंदा कुछ कहता नहीं है, वो सीधा अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वो काफी ज्यादा थका हुआ नजर आ रहा था। तभी उसकी फैमिली उसके पास आती है। उसकी वाइफ उस बंदे से कहती है कि आज के लिए थोड़ा सा खाना बन चुका है। तभी उस आदमी का बेटा उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने कुछ सेंट्स जमा करे जिससे हम कल अच्छा खाना खा सकते हैं। साथ ही उसकी बेटी कह रही थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बहुत सारे पैसे लेकर आऊंगी। अब ये सब चीजें जियो चैन भी देख पा रही थी। उसे उस आदमी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। इतना कम नहीं था, तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं उस आदमी से लोन वसूल करने के लिए, और वो तो काफी ज्यादा बदतमीजी के साथ पेश आ रहे थे। वो उस आदमी को मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जियो चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो तो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके उन बंदों को दूर उठाकर फेंक देती है, जिससे उन बंदों को अच्छा खासा सबक मिल जाता है। जिसके साथ ही जियो चैन अपनी मैजिकल पावर से उस आदमी को जिसको चोट लगी थी उसको हील भी कर देती है। इतना कम नहीं था,
जियो चैन तो उस आदमी को कुछ पैसे भी दे देती है। वही हम स्टेप सिस्टर यानी कि सडेली को देख पाते काल कोठरी के अंदर। तभी उसके पास एक मैजिशियन आता है और शायद यही इस सडेली को ब्लैक मैजिक सिखा रहा था। अब यहाँ पर ये आदमी तो सडेली को कुछ चीज देता है और साथ ही ये भी कहता है कि 10 साल पहले तुमने मेरी मदद करी थी, इस वजह से मैं अभी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम जियो चैन और जिन को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर आए हुए थे जहाँ पर यहाँ के मैजिस्ट्री ने इन्हें बुलाया था। तभी यहाँ पर सडेली भी आ जाती है। अब जैसे ही यहाँ का किंग यहाँ पर आकर बैठता है, जिन किंग से कहता है कि मैं जियो चैन से शादी करना चाहता हूँ। किंग जियो चैन से कहता है कि तुम्हें तो लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं था ना। लेकिन जिन कहता है कि मुझे जियो चैन बाकी लड़कियों से काफी ज्यादा अलग लगती है, भले ही वो काफी ज्यादा बुरी लड़की है, लेकिन मैंने उसे काफी लोगों की मदद करते हुए भी देखा है और हमें फ्लैशबैक के जरिए ये चीज दिखाई भी जाती है। जैसे जियो चैन ने उस इनोसेंट लड़की की स्पिरिट की मदद की थी और साथ ही उस आदमी की जो कि एक जगह पर काफी ज्यादा मेहनत कर कर अपनी फैमिली को खुश रख रहा था। अब यहाँ पर जिन की शादी की बात चली रही थी कि तभी एक बंदा आकर किंग को बताता है कि क्वीन अंदर पागलों जैसी हरकतें कर रही है, उन्हें पता नहीं क्या हो गया है। इस वजह से किंग तो फटाफट से उस जगह से उठकर क्वीन के पास आ जाता है जो कि इस वक्त खुद के कंट्रोल में ही नहीं थी, वो तो खुद ही को चाकू मारने वाली थी। अब यहाँ पर किंग तो सीधा जियो चैन से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है क्वीन को ठीक करने का। अब जैसे ही जियो चैन अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करती है तभी सभी यहाँ पर उन स्पिरिट्स को देख पाते हैं जो कि क्वीन के आसपास थी, जो कि क्वीन को मारने की कोशिश कर रही थी। अब कैसे तो जियो चैन क्वीन को उन स्पिरिट से दूर तो कर देती है, लेकिन क्वीन को बचाने के बदले में हर एक स्पिरिट के बदले जियो चैन तो 1000 टेल्स गोल्ड मांगती है। अब किंग तो जियो चैन की बात मान लेता है। इस वजह से जियो चैन उन स्पिरिट्स को भेजने के लिए पहले उनसे उनके बारे में पूछती है ताकि उनके स्पिरिट को आखिरी बार सुकून मिल सके। तो वो सारे स्पिरिट बताती कि किस तरीके से क्वीन ने उन सभी को मारा है और इसी वजह से अब वो उसके पीछे पड़ी हैं। लेकिन किंग को ये सब चीजें नहीं पता था। जैसे किंग को ये सब चीजें पता चलती है कि क्वीन इतनी ज्यादा बुरी इंसान है, किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर क्वीन के डैड आ जाते हैं और वो किंग से कहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से इस स्वॉर्ड को लेकर क्वीन को मार सकते हो। तभी अचानक से क्वीन के डैड का तो बिहेवियर ये चेंज हो जाता है। जो स्वॉर्ड अब तक वो किंग को दे रहे थे मारने के लिए, वो तो उसी स्वॉर्ड को उठा लेते हैं और तभी यहाँ पर कुछ सैनिक्स भी आ जाते हैं जो कि महल के अंदर लोगों को घेर लेते हैं। दरअसल क्वीन के डैड इस महल के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। अब यहाँ कैसे तो क्वीन के डैड जियो चैन के ऊपर अपनी तलवार रख देते हैं और जिनसे कहते हैं कि अगर उसने चालाकी करी तो वो जियो चैन को खत्म कर देंगे। लेकिन अब क्वीन के डैड को तो पता था नहीं कि जियो चैन के पास मैजिकल पावर्स है। जियो चैन तो तुरंत ही क्वीन के डैड के सामने से गायब हो जाती है और वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाते हैं कि तभी जियो चैन एक चेयर के ऊपर आकर बैठ जाती है। तो हम क्वीन के डैड को देख पाते हैं जो कि घुटनों पर बैठकर जियो चैन से कहने लग जाते हैं कि मुझे माफ कर दो। अब यहाँ पर क्वीन के डैड को सजा जियो चैन नहीं देती बल्कि वो स्पिरिट्स देती है जो कि उसकी बेटी के पीछे पड़ी थी। अब यहाँ पर जब क्वीन को और क्वीन के डैड को सजा मिल जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है तो किंग जियो चैन से खुश होकर उसे काफी सारा खजाना गिफ्ट में देता है, जिससे जियो चैन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब इसी के साथ नेक्स्ट डे हम सडेली और सडेली को एक साथ देख पाते हैं, यानी कि स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर को। स्टेप ब्रदर अपनी स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर कुछ तो प्लानिंग कर रहा था और वो चुपके से महल के अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सडेली को धोखे से खत्म कर देती है। जब सडेला मर जाता है तो उसकी स्पिरिट रात को जियो चैन को दिखाई देती और जियो चैन स्टेप ब्रदर से पूछती है कि आखिर तुम्हें किसने मारा, तो वो बता देता है कि स्टेप सिस्टर ने। अब हम असिस्टेंट को देख पाते हैं जो कि एक शॉप से कुछ खाने का सामान खरीद रहा था, लेकिन जब उसकी नजर खाने पे नहीं थी तभी चुपके से स्टेप सिस्टर उस खाने के अंदर कुछ तो मिला देती है। अब असिस्टेंट तो ये खाना ले जाकर जियो चैन और जिन को खाने को दे देता है, लेकिन जियो चैन को तो पहले से ही पता चल जाता है कि इस खाने के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मिला हुआ है। इस वजह से वो तो उस खाने को उठाकर बाहर दूर फेंक देती है और ये खाना सड़क पर चल रहा एक गरीब बूढ़ा आदमी खा लेता है। अब उसी वक्त हम सडेली को देख पाते हैं जो कि जियो चैन से बात करने के लिए उसके पास आई थी, लेकिन तभी जिस गरीब बूढ़े आदमी ने सड़क पर पड़ा वो खाना खाया था वो सडेली के पास आता है और जैसे वो सडेली के पास आता है सडेली तो उसे
देखकर कहीं खोई जाती है और खुशी खुशी उस बूढ़े आदमी के साथ जाने लग जाती है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी अभी उसे काफी ज्यादा हैंडसम मैन लग रहा था। इसके साथ ही हम सियांग फैमिली को देख पाते हैं जो कि जियो चैन से लगातार माफी मांग रहे थे, लेकिन जियो चैन जानती थी कि उसके स्टेप डैड और स्टेप मदर बिल्कुल भी सुधरने वाले नहीं थे। इस वजह से जियो चैन उनसे कुछ नहीं कहती और जिन के साथ वहाँ से चली जाती है। अब एंडिंग सीन में जियो चैन और जिन की शादी हो जाती है और दोनों जब अपने रूम में थे तो दोनों पहली बार एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और काफी पैशनेटली किस करते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर से कर देना।